बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसीर सत्ती पीपीएम न्यूज़ से। तो खान साहब, आपने कौम से ख़िताब की सूरत में जो मरसिया पढ़ा है, जिसमें दर्द भी है, निदामत भी और एतराफ़ गनाह भी, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी वो एक शिकस्त खुर्दा की सी थी। हालांकि आप तो लेक्चर दिया करते थे कि हारता वो है जो हार मान लेता है, और मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं लड़ना जानता हूँ, लेकिन लगता है आपने यहाँ भी यू टर्न ले लिया है। खान साहब, आज आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पहुँचाने में किसी और का कोई दोष नहीं, ये सब आपका अपना किया जा रहा है। आपने कौम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, लेकिन ताबीर आप ऐसी भयानक ढूंढ लाए कि कौम ने जोलियाँ उठा ली हैं, क्योंकि आप भी माजी का तसलसल ही निकले। आज आप भी माजी के हुक्मरानों की सफ में आ खड़े हुए, चाहे हज़ार पारसाई के दावे करें। आपने करप्शन के ख़िलाफ़ जात का ऐलान किया, लेकिन आपकी 2.5 साल दौरे हुकूमत में करप्शन के जो माजी के रिकॉर्ड थे वो भी टूट गए। काश आपकी हुकूमत पर पहला खुदकश हमला करने वाले वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी, जिसने अरबों रुपए कमीशन वसूल करके 300 गुना अद्वियात की कीमतें बढ़ाई थी, उसे निशान इबरत बना देते। लेकिन आपने उसे निशान इबरत बनाने के बजाय पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाकर मज़ीद नवाज दिया, जिसके बाद आपके साथियों, आपके वज़रा के हौसले बढ़े और उन्होंने वारदातें डालनी शुरू कर दी। आटा चोर और चीनी चोरों ने आवाम पर महंगाई के बम गिराए, तो आपने इंक्वायरी कराने का फ़ैसला किया, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जब उंगलियां आपके वज़रा की तरफ उठी तो आपने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय ज़ुबान दांतों तले दबा ली, क्योंकि इक़्तिदार अजीज़ था, आवाम नहीं। जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई और हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का फ़ैसला किया, तो पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया, और ये किल्लत उस वक्त तक रही जब तक कि पेट्रोल की कीमतें दोबारा नहीं बढ़ाई गई। आपने इंक्वायरी कराने का फ़ैसला किया, और जब इंक्वायरी रिपोर्ट में उंगलियां आपके वज़रा की तरफ उठी तो आपने चुप साध ली, क्योंकि इक़्तिदार अजीज़ था, आवाम नहीं। जब चीनी चोरों ने अरबों रुपये खामोशी से सब्सिडी की मद में वसूल कर लिए और मीडिया पे इशू खड़ा हुआ, तो आपने इंक्वायरी कराने का फ़ैसला किया, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जब उंगलियां आपके वज़रा और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ उठी, तो आपने इस इंक्वायरी रिपोर्ट से ही मुंह फेर लिया, क्योंकि इक़्तिदार अजीज़ था, आवाम नहीं। खान साहब, आपने कौम से ख़िताब में इलेक्शन कमीशन को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि ख़रीदो फ़रोख्त होती रही और वो इलेक्शन को शफाफ बनाने में नाकाम रहे। तो खान साहब, आज जो आप हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं, ये तब कौन था जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर 38 वोटों वाले जीत गए थे और 64 वाले हार गए थे। तब ये मॉरल वैल्यूज़ घास चरने गई थी। काश आप उस वक्त आई मॉरल ग्राउंड ले लेते, तो आज आपको ये दिन देखना ना पड़ता, लेकिन उस वक्त आपको वो सूट करता था। उस वक्त मॉरल वैल्यू के जनाजे पे दमाल आपने डाला था, और आज अगर अपोजिशन डाल रही है तो गिला कैसा, दिल छोटा ना करें, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। खान साहब, आपने ख़िताब में कहा कि मैं हफ्ते को एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, तो इसके सिवा अब आपके पास रास्ता क्या रह गया था? अब यकीनन आप एतमाद का वोट आप हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके बाद आप सिर्फ इक़्तिदार इंजॉय करेंगे, डिलीवर ना कर पाएंगे, क्योंकि वो वक्त आप खो चुके। अब आपका इक़्तिदार एक कच्चे धागे से टंगा है, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। खान साहब, आपने अपना मुंह काला खुद किया है, अब बस गधे पे बैठना बाकी रह गया है।